हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम अगेन सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट। और जो चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नोंदणी पहला नफो, इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। प्लीज वो पहले चेकआउट जरूर कीजिएगा, उसकी लिंक यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगी, वरना प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम इसका एक और सम सीखने वाले हैं और इंग्लिश गुजराती दोनों में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो हम सीखने वाले सम्स उसको मैं बता देता हूँ। मैं आज हम लोग 2016 का सम सीखने वाले, जिसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया। आप देख रहे होंगे इस टाइप के आपको एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सम्स मिल जाएंगे। तो रिकमेंडेशन है कि ये करने के बाद आप एक्स्ट्रा भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज इसका बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए पहला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ थोड़ा ज्यादा हेल्प मिलेगा सम्स को समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमको सम्स में क्या फाइंड आउट करना रहता है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, समय प्रमाण और वेचाण प्रमाण। तो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते भाई, इसलिए पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे ये आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे नाम लिखा गया है, मिस्री करके लिखा हुआ है, मैं गुजराती में भी समझाने वाला। तो वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? 1 मई में हुआ था। लेकिन उसने बिजनेस का जो है टेक ओवर कब किया, उस बिजनेस को परचेस कब किया था? उसने 1 जनवरी में किया था और उसको सर्टिफिकेट मिला था 1 जून के अंदर। तो याद रखिएगा आप कौन सी 2 डेट को ध्यान में रखना है टाइम के लिए, जब उसने बिजनेस परचेस किया था और उसके बाद उसने कब बिजनेस स्टार्ट किया, इनकॉर्पोरेशन कब किया, 1 मई को किया। तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक ये जो उसका रहेगा, ये ड्यूरेशन जो टाइम रहेगा वो प्री में माना जाएगा, पहले का माना जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सबसे मेन भी उसने बिजनेस एंड करके उसका एंडिंग ईयर जरूर देखिएगा। कई बार 12 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पर जो कंपनी जो बना रही है, अपना अकाउंट बना रही है ना, वो कौन से मंथ में बना रही है? 31 अक्टूबर में बना रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अक्टूबर लिखा है। ठीक है, सबसे मेन यही समझने वाली बात है। तो यहाँ पर बाकी जो बचा मंथ वो पोस्ट में चला जाएगा, नौधनी पछीना महीने में। तो 1 डेट थी, इसके लिए वो मंथ इसमें गिन लिया जाएगा। 1 मई से लेकर यहाँ पर 31 अक्टूबर लिखा गया है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मंथ काउंट कर लीजिए, इसके लिए कितने मंथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 मंथ हो रहे हैं, जो प्री पहले में गिने जाएंगे, 4 मंथ। लेकिन बाकी बचे मंथ, अब ऐसा नहीं कि 12 में से बाकी बचे 8, क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ कंप्लीट नहीं हो रहे। ये 10th मंथ के अंदर ही उसने एंड कर दिया था, अक्टूबर के अंदर। तो गिनिए 5th मंथ इसमें आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने मंथ हो रहे हैं? 6 मंथ यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो पोस्ट पछी में गिने जाएंगे। तो इस पर से टाइम रेशियो हम फाइंड आउट कर देंगे भाई। 4:6 उसको कॉमन निकाल लीजिए, 2:3। ये हमारा क्या हो गया? टाइम रेशियो हो गया, समयानु प्रमाण बन जाएगा। ठीक है। अब इसी टाइम का सेल्स रेशियो को फाइंड आउट करना है, इसी मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक के मंथ का, और 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर, इतने मंथ का हमको क्या फाइंड आउट करना है? सेल्स की अमाउंट फाइंड आउट करना है। और अमाउंट के बेस पर हम निकालते वेचाण प्रमाण, सेल्स रेशियो। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन, सबसे मेन यहाँ पर यही है, समझिएगा ध्यान से। तो हमको पूरे समझ में देख रहा हूँ कि सेल्स की अमाउंट तो कहीं दी नहीं गई है। तो सेल्स के लिए आपको एक हिंट दिया गया, कमीशन का टॉपिक दिया गया, क्योंकि जो कमीशन यहाँ पे दिया गया ना, वो 1% जो दिया गया, उस सेल्स पर, वेचाण पर गिना गया है। और कमीशन की अमाउंट हमको कितना दिया गया? 60,000। तो ऑटोमेटिक 60,000 जो है वो सेल्स का ही निकला, वेचाण का। तो हम लोग ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर देंगे। कैसे? कि भाई 1% के ऊपर कितना था भाई? 60,000 था। कमीशन के ऊपर हम लोग निकाल सकते हैं सेल्स की अमाउंट। हम लोग निकाल रहे टोटल सेल्स, निकाल रहे कुल वेचाण फाइंड आउट कर रहे हैं जो कमीशन पर से। तो यहाँ पर 100% पे कितना होगा सेल्स का अमाउंट? तो 60,000 इंटू में 100 डिवाइड में 1। याद रखिए 1%, इसलिए 2%, 3% कुछ भी हो सकता है। तो ऑटोमेटिक 60 लाख ये हमारा क्या आ गया भाई? टोटल सेल्स आ गया, कुल वेचाण 60 लाख। मतलब टोटल मिला के जितने महीने हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर, 10 महीने के अंदर हमने 60 लाख का वेचाण सेल्स किया। अब प्री और पोस्ट का हमें फाइंड आउट करना है, नौधनी पहला और नौधनी पची, उसकी अमाउंट हमको फाइंड आउट करने की, उसके लिए हेल्प दिया गया है सम्स के अंदर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, वधारानी माहिती, उसके लिए नंबर 3 में लिखा गया। सबसे मेन 3 पढ़िएगा। सेल्स के अंदर वेचाण में ऑटोमेटिकली पहले से प्री वाला पची का हमको डायरेक्ट अमाउंट दिया गया, 50 लाख दिया गया है, कि हमने प्री इनकॉर्पोरेशन के अंदर नौधनी पहला के दौरान हमने कितना वेचाण किया? सेल्स किया, 15 लाख किया गया, ये प्री वाला। तो यहाँ पे डायरेक्ट 15 लाख की अमाउंट राइट डाउन कर लीजिए।
और बाकी बचा सेल्स, वो पोस्ट पश्चिम में बन जाएगा। तो 60 लाख में से 15 लाख माइनस कर लीजिए, 45 लाख बन जाएगा। अब इस पर से हमको क्या बनाना है, रेशियो, तो कॉमन निकाल लीजिए 0 0, यहाँ पर 15 बचेगा, यहाँ पे 45 बचेगा। अगेन आप कॉमन अभी भी निकाल सकते हैं 15 का, यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम, मतलब क्या आ गया भाई 1:3 रेशियो बन जाएगा सेल्स का वेचाण का। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है, बस आपको पहचानना है कि भाई किसके लिए कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना है, जो फर्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए प्लीज पहला वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते यहाँ पे आपको नए पॉइंट सीखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा दी गई, तो उसके बेस पर आपको नया सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एंट्री किसकी करनी रहती है, आप जानते ही भाई, हमको ग्रोस प्रॉफिट, काचो नफो की सबसे पहले एंट्री करनी रहती है। तो यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट के अमाउंट के लिए भी हमको क्या दिया गया, ट्विस्ट दिया गया है, देख लीजिए। ग्रोस प्रॉफिट जो है काचो नफा, वो 25% बोला गया है, किसका, सेल्स, वेचाण का। तो वेचाण की अमाउंट तो आपने फाइंड आउट कर ली है, टोटल कितनी थी वेचाण की अमाउंट, 60 लाख थी, तो इसका 25% करना है। तो आप 25% करेंगे तो ऑटोमेटिक 15 लाख आ जाएगा, काचो नफो ग्रोस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 25%। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करते हैं, सेल्स, वेचाण के रेशियो में हम लोग करते हैं, जो 1 क्या है 3 है, जो आप डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर लोगे। और ये हमारी इनकम, आवक होती है, तो इनकम में लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3,75,000 की अमाउंट बन जाएगी, यहाँ पर 11,25,000 की अमाउंट बन जाएगी। इतना आ गया होगा। अब आगे बढ़कर जो भी लिया हम लाइन से लिख लेंगे, जो भी एक्सपेंस है या इनकम, खर्चा या आवक जो भी दिया है। अगला ना, पहले स्टार्टिंग फर्स्ट वाला छूट गया था, कमीशन। तो कमीशन का अमाउंट दिया कितना है, 60,000 दिया गया है। तो 60,000 कमीशन, कमीशन किस पे, सेल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेचाण, क्योंकि कमीशन सेल्स पे दिया गया था ना, इसके लिए। तो अगेन 1:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 60,000 को, तो जो अमाउंट आएगी मैं डायरेक्ट राइट डाउन करता हूँ। बट याद रखिएगा खर्चे में लिखना है, एक्सपेंस की कॉलम में आपको लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते भी थोड़ा समझते रहते फटाफट। बैड डेट रिजर्व, खालखात अनामत, ये जो 24,000 दिया गया है, तो आपको प्लीज इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़िएगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया गया। डायरेक्ट अमाउंट पोस्ट में पश्चिम में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, मतलब पश्चिम में डायरेक्ट लिख ली जाती है, पोस्ट में लिखी ली जाती है। जो अमाउंट दी गई थी 24,000, इसलिए प्लीज पहले कॉन्सेप्ट जरूर रीड कीजिएगा, उसमें सब बताया गया है। जैसे ये टेबल, जैसे यहाँ पर टेबल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, देखो बैड डेट रिजर्व, खालखात अनामत, तो ये लिखा गया पोस्ट पश्चिम में, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस टर्म्स में यूज होने वाली है। तो ये टेबल आपको रीड करना है। और आप जानते भी यहाँ पे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, ये सब आपको रीड करना है। तो प्लीज रीड किया हुआ आपको होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हुए, हमारा बैड डेट रिजर्व हो चुका है। अगला टॉपिक दिया सैलरी, पगार। तो सैलरी जो पगार आप जानते हैं किसके बेस पे बांटा जाता है, टाइम, समय के बेस पे बांटा जाता है। और समय जो है उसका टाइम का जो रेशियो है, जो हमने फाइंड आउट किया था भाई 2:3 फाइंड आउट किया था, 2:3 फाइंड आउट किया था। आप चाहो तो यहाँ पे कॉलम में लिख सकते हो। तो उसकी अमाउंट कितनी दी है भाई, पहले चेक कर लो भाई। सैलरी जो दिया गया 2,40,000 दिया गया, 2,40,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टाइम के रेशियो पर 2:3 के अंदर, तो 96,000 इसका अमाउंट आएगा, इसका 1,44,000 आ जाएगा। आप एक बार अपना कैलकुलेट साथ में रखिएगा, उसके बेस पर जल्दी समझ में आएगा। अगला टॉपिक हम लोग सम्स में देखते हुए कौन सा दिया भाई, एक्सपेंस है, इनकम है। अगला दिया गया रेंट, दिया गया रेंट, भाड़ू 50,000 दिया गया। प्लीज रेंट के लिए कुछ नीचे लिखा गया नंबर 4 के अंदर, तो इसको रीड कीजिएगा, इसी के बेस पर कुछ होगा। तो रेंट भाड़े के लिए क्या बोला गया, 1 मई तक, 5वें महीने तक रेंट कितना था, 5,000 का अमाउंट था, और उसके बाद वो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 6,000 हो गया। तो हमको इसी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। वैसे नॉर्मल तो हम लोग टाइम के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते, बट यहाँ पर इसके बेस पर नहीं होगा। एज गिवन, आपेल मुजब होने वाला है। कैसे, तो देखिए उसने ऑलरेडी ऑटोमेटिक उसने बोला है कि भाई पहले से उसने बोला है 5,000 जो था 1 मई तक 5,000 उसका अमाउंट था। तो ये जो हमारा जो टाइम की बेस पर देख लीजिए 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक कितने मंथ हो रहे, 4 मंथ हो रहे। तो 4 मंथ इंटू में 5,000 का रेंट, तो 5,000 का रेंट 4 मंथ के अकॉर्डिंग 20,000 का अमाउंट हो जाएगा हमारा रेंट का। तो ये रेंट जो आएगा हमारा प्री में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, प्री में आ जाएगा 4 मंथ के अकॉर्डिंग। और बाकी बचा पोस्ट में आ जाएगा। बाकी के लिए आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, बाकी के लिए आप क्या देख लीजिए, टोटल देख लीजिए। टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, 50,000 दिया गया है। तो 50 में से 20,000 माइनस कर लीजिए, बाकी बचा 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। बस 20 कैसे आपको समझना था, क्योंकि यहाँ पर प्री के अंदर कितने मंथ है, यहाँ पर प्री के अंदर 4 मंथ है, ठीक है, जो 1 मई तक है।
और हर मंथ का उसने 5,000 बोला था, तो 5,000 का मल्टीप्लाई करके 20,000 निकाल लिया। आगे बढ़ते हुए अगले खर्चे का नाम क्या आप देख लीजिए। अगले खर्चे का नाम है जनरल एक्सपेंस, जो 30,000 का दिया गया है। तो जनरल एक्सपेंस किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सामान्य खर्चा समय टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। जो टोटल 30,000 का अमाउंट दिया गया था, यहाँ पे 12,000 आ जाएगा और यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, प्लीज एंड तक जो देखें, आपको लास्ट में बहुत अच्छे टॉपिक देखने को मिलेंगे। प्रीमियरी एक्सपेंसेस, प्राथमिक खर्चा, जो 40,000 का अमाउंट दिया गया। तो आप जानते हैं भाई, प्राथमिक खर्चा प्रीमियरी एक्सपेंस डायरेक्ट पोस्ट पश्चिम में लिख लिया जाता है। जो अमाउंट 40,000 यहाँ पर दी गई थी, ये सब याद होना बहुत जरूरी है आपको, इसी के बेस पूरा सब समझ में आएगा आपको। फिर कॉन्सेप्ट जरूर रीड कीजिएगा। से ट्रांसफर फीस, से ट्रांसफर फीस गुजराती में भी ये लिखा होगा। और ये हमारी इनकम है, याद रखिएगा, ये हमारी इनकम है जो 4,000 है, इनकम है, खर्चा नहीं है, आवक है। जो पची पोस्ट में लिखा जाता है, तो डायरेक्ट आवक के कॉलम में लिखना है। यहाँ पे आवक, इनकम पोस्ट में लिखेंगे पची में, और इनकम आवक में लिखा जाएगा 4,000 से ट्रांसफर वाला। आगे बढ़ते, आगे दिया गया ऑडिट फीस। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। देखो ऑडिट फीस को लेकर नीचे कुछ बोला गया नहीं है, तो याद रखिएगा नीचे कुछ नहीं बोला गया ऑडिट फीस को लेकर। तो वो टाइम के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे? टाइम के रेशियो, वो आप टेबल चेक कीजिए, मैंने अभी जो बताया उसमें लिखा गया क्लियर। ऑडिट फीस को टाइम समय के बेस पर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। और ऑडिट फीस की अमाउंट आप देख लीजिए, यहाँ पर दी गई 30,000 दी गई है। तो 30,000 को ऑडिट फीस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन टाइम के रेशियो में, तो यहाँ पर आएगा 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा 18,000। हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब देखिए थोड़ा नया टॉपिक सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर। वेंडर को जो ब्याज चुकाया गया है, तो इसके लिए हमको ऑलवेज कुछ ना कुछ तो दिया गया होता है, तो उसी के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ वेंडर की रिगार्डिंग नंबर 2 में लिखा गया है। उसका जो था पूरा का पूरा किस डेट को था? ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नौधनी के समय का था। तो ये नौधनी पहला, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का पूरा आपको लिख लेना है। जो यहाँ पर हमको अमाउंट दिया गया डायरेक्ट 32,000 दिया गया है, जो प्री के अंदर लिख देना, पहले के अंदर, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट हमने ब्याज के रिगार्डिंग टॉपिक लिखा गया। जब इनकॉर्पोरेशन का टाइम था तभी हमने इसको पेड किया है, तो पूरा का पूरा 32,000 प्री में आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो दिया रहता है ये सम्स के अंदर। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक क्या दिया है? बैड डेट। बैड डेट दिया है 40,000। बैड डेट वैसे सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है वेचाण, लेकिन नंबर 1 में कुछ लिखा गया। बैड डेट में से जो 10,000 था ना, खाल खाते में 10,000, वो डेप्टर देवादार जो भी था प्री से जुड़ा हुआ, प्री नौधनी पहला, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जुड़ा हुआ 10,000। अब टोटल कितना है यहाँ पर देख लीजिए 40,000। तो 10,000 का जो अमाउंट है उसने क्लियर कट बोला है प्री में लिखना है, नौधनी पहला में लिखना है। बैड डेट खालगार जो देवादार के पास से हमको लेना रहता है, जो डूब जाता है हमारा पैसा। तो 10,000, बाकी बचा 30,000 किस में आ जाएगा? पोस्ट में आ जाएगा, पची में आ जाएगा। टोटल 40,000 था, 10,000 से क्लियर बोला प्री से रिलेटेड है, पहले के रिलेटेड है, बाकी बचा पोस्ट में डाल देना है। समझ में आ रहा हो? थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक है, इतना कुछ ज्यादा नया नहीं है। सेल्समैन का अलाउंस दिया गया है टोटल 20,000। सेल्समैन का है, तो सेल्समैन आप जानते हैं वेचार से जुड़ा हुआ है। सेल्समैन वेचार से, सेल्स से जुड़ा हुआ है, तो सेल्स के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20,000 का अमाउंट था उसका, तो 20,000 का आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5,000 मिल जाएगा, और इसका मिल जाएगा 15,000 मिल जाएगा। एक बार कैलसी में जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, अच्छे रेशियो आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया डेप्रिसिएशन, घसारो दिया गया 90,000। तो जो डेप्रिसिएशन घसारो है वो हम लोग किसके बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? टाइम, समय के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो आपका 2 दिया गया है, 2 दिया गया, 90,000 की अमाउंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 54,000 का अमाउंट आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए 2 ही खर्चे बाकी रहेगा, फिर देखते टोटल मार के कैसे इसका एंड करेंगे हम लोग। सेल्समैन की सैलरी दी गई है, सेल्समैन में पगार 32,000। देखिए यार कि सेल्समैन भले नाम लिखा है, पर सेल्समैन की सैलरी जो होती है, पगार जो होता है, वो टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वो टेबल जरूर देखिएगा, मैंने जो अभी दिखाया आपको, उसमें क्लियर कर लिखा गया है टाइम के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 32,000 की अमाउंट थी, तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,800 आएगा, और इसका 19,200 आएगा। एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात का खर्चा दिया गया है, जो अमाउंट दी गई है 16,000। यहाँ पर कोई भी एजम्पशन दिया गया नहीं है, तो इसके लिए ये सेल्स पर आएगा, वेचाण पे आएगा। लेकिन कुछ लिखा गया कि भाई फर्स्ट मंथ में इतना किया, मंथ वाइज इतना किया, तो टाइम के हिसाब से होता है, वरना आपको सेल्स वेचाण के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 16,000 की अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
जो 1 जेम 3 के अंदर करेंगे तो इसका 4000 आएगा, तो इसका कितना बन जाएगा, बाकी बचा 12000 बन जाएगा। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक एक्सपेंस का हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है और नीचे के सारे एजम्पशन भी आई थिंक पूरे हो चुके होंगे। तो बस अब इसको हम एंड कर देते, टोटल मार के इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। तो देख लीजिए क्या होने वाला है। इनकम का टोटल देख लीजिए पहले तो भाई, यहाँ पर तो एक ही इनकम है वही का वही, तो यही हमारा यहाँ पर इनकम के कॉलम में राइट डाउन कर लीजिए और एक्सपेंस के सामने भी लिख लीजिए, क्योंकि इनकम में से हमको एक्सपेंस घटाना रहता है। और यहाँ एक्सपेंस का टोटल मान लीजिए भाई, खर्चे का टोटल जो टोटल हो रहा है 2,54,800 होगा। और ये बीच का जो डिफरेंस आएगा, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, आवक में से खर्चा, तो नेट प्रॉफिट चोखो नफा हमको मिल जाएगा 1,20,200। सेम यहाँ पर भी कर लीजिए भाई, पोस्ट पछी में इनकम के अंदर 4,000 भी इसमें ऐड करना है, तो 11,29,000 हो जाएगा। यहाँ पर इनकम टोटल 11,29,000 और ये खर्चा एक्सपेंस का टोटल कर लीजिए तो मिलेगा आपको 4,49,200 मिलेगा। और बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, 11,29,000 में से माइनस कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 6,79,800। ये हमारा चोखो नफो नेट प्रॉफिट हो जाएगा पछी के लिए, पोस्ट के लिए, और ये पहले के लिए नौदड़ी पहला प्री इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर ये सारा हमारा एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका कंप्लीट, इनकम एक्सपेंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन किसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और दोनों के दोनों रेशियो कैसे फाइंड आउट किए थे। फिर भी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करना, और कोई वीडियो चाहते इस चैप्टर में तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो बताना। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं अलग अलग चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।